हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम हमारी जो सॉलिडिटी का सीरीज है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो कम्स द फोर्थ वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कि कमेंट्स और डेटा टाइप सॉलिडिटी में क्या है और उसका यूज़ क्या है। राइट। सो लेट्स गो बैक टू द ब्राउज़र और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कमेंट्स किस तरह लिखे जाते हैं एंड कमेंट्स का यूज़ क्या है। राइट, उसके बाद में हम डेटा टाइप्स कवर करेंगे। लेट्स ओपन द ब्राउज़र। सो मैंने अपना जो आईडी है रिमिक्स उसे ओपन करके रखा है और यहाँ पे ये अपना स्टोरेज डॉट एस ओ एल दैट इज़ द स्टोरेज स्मार्ट कॉन्टैक्ट जो है ये ऑलरेडी ओपन है। सो व्हाई डू वी यूज कमेंट्स? इफ यू वांट टू मेंटेन अ कोड और लेट्स से फॉर एग्जांपल ये फंक्शन आपने लिखा, राइट, ये क्यों लिखा है, उसका फंक्शनैलिटी क्या है, ये आपको किसी को बताना है या फिर डॉक्यूमेंट करके रखना है। इन दैट केस यू कैन हैव द कमेंट्स रिटर्न जस्ट राइट अबव योर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है @dev, राइट। दे आर ट्राइंग टू से दैट दिस फंक्शन returns a particular value and at the return, so ये जो वैल्यू है वो क्या रिटर्न कर रहा है, इट्स टाइप ऑफ नंबर, that's it is uint 256. We will speak shortly what uint 256 is, right? और ये जो comment है it is a multi-line comment, right? So multi-line as in slash star then star slash, इसके बीच में आप कुछ भी लिखोगे it will be treated as comment and it will be ignored by compiler while compiling the code, right? So I can just say again, I can add this is comment. I can keep on adding these things, right? This is comment, this is comment, this is comment, whatever, right? So this is called multi-line comment. What if you just want to write a single line comment? So you can use two forward slashes, then you can say single line comment, right? So this is what the comment look like in Solidity language, right? Okay, let's move to another topic, data types. So here I have listed few data types in Solidity language. These are very basic ones, right? Solidity offers us this boolean data type, right, whose keyword is bool, and it can have the values like true or false, right? Then comes integer. अब इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक है साइंड और अनसाइंड, राइट। अब साइंड और अनसाइंड में डिफरेंस क्या है? देयर इज वेरी बेसिक डिफरेंस, राइट। अनसाइंड कैन होल्ड larger positive values and no negative values, right? But signed can hold both negative as well as positive values. That is the very basic difference between signed and unsigned, and it can range from like int 8, that is int 8, or uint 8. Uint 8 is unsigned and it is a sign, right, to int 256 to uint 256, right. This is one of the basic data type. So that is what we saw in browser. You see it is uint 256 and its type is uint56 and the name is number. What we are trying to do is we are trying to create a variable जिसमें हम एक वैल्यू होल्ड करेंगे जो कि टाइप रहेगा यू इंट 256 का। आप यू इंट 256 को जस्ट यू इंट भी लिख सकते हैं, यू इंट 256 एंड यू इंट both are same, right? So whenever you see just written like you int number, you int number, then it is same as writing as above like you int 256, ठीक है। So another type is address, और ये होल्ड करता है 20 बाइट वैल्यू which represent the size of Ethereum address.
सो देर इज नो फ्लोटिंग पॉइंट इन सॉलिडिटी। इसका क्या मतलब है कि आप 0.01 या 1.023 इस तरह की वैल्यूज जो है सॉलिडिटी में स्टोर नहीं कर सकते। सो ये जो है ना वेरी बेसिक डेटा टाइप्स है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, और इसका यूज करके हम आगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखेंगे। मैं आपको आईडी में इनके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। सो अगर से आपने देखा होगा कि यहाँ पे इन्होंने यू इंट 256 करके नंबर लिखा है। आई कैन ऑल्सो राइट बुल माई फ्लैग। सो मैंने एक वेरिएबल बना लिया है माई फ्लैग, जो कौन से टाइप का है, बुलियन टाइप का। सो जिसका कीवर्ड मैंने बताया था आपको कि यह है बुल, इसलिए मैंने दिया है बुल माई फ्लैग। और इसकी जो वैल्यू होती है वो इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, राइट। ये वीडियो में बस इतना ही, और in next video I'll meet you. So do subscribe to my channel and share among your friends, and hit the bell icon so that you don't miss any videos from my side. Thank you.